हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू और वर टू के जो वाक्य होते हैं उनकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने की जो वाक्य संरचना है वे उदाहरण के माध्यम से आप सीखेंगे। आप बिना स्किप के वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर एक रूल की जानकारी मिल पाए। तो आपके थोड़ी जानकारी के लिए बताते हैं, तो बी की जो फॉर्म है, बी की सभी फॉर्म इज, आर, एम, वोज और वर है। ये सभी बी की फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म है इज, आर, एम, और पास्ट टेंस में बी की फॉर्म है वोज और वर। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात कर लेता है पॉजिटिव सेंटेंसेस की। स्वीकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार अगर प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, यानी वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या एम आएगा। अगर वाक्य पास्ट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर आएगा। फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन टू, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब इसका बनाना है हमें पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर वाक्य के जो करता है उसके अनुसार ही हम इज, आर, एम या वोज या वर का प्रयोग करेंगे। जो वाक्य का करता है उसके अनुसार, और वाक्य जिस भी टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है तो इज, आर, एम, पास्ट टेंस में तो वोज, वर। फिर उसके बाद में टू, इसके बाद आप लगाएंगे बी। फिर मैन जो वर्ब है, यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, इसके बाद में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है वो लास्ट में आ जाएगा। ये है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का बनाने का नियम। आइए एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में, दे आर टू प्ले फुटबॉल इन आगरा। इसका अर्थ है उन्हें आगरा में फुटबॉल खेलना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए फुटबॉल क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, दे के साथ तो आर आता है लेकिन फुटबॉल तो सिंगुलर है, इसके साथ क्या जाएगा इज। ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। टू आ गया, फिर बी लगाएंगे आप। फिर यहाँ मैन वर्ब है प्ले, थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी प्लेड। बाई, दे का क्या आ जाएगा डैम इन आगरा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? फुटबॉल उनके द्वारा आगरा में खेला जाना है। फुटबॉल का जो खेल है ये क्या लीजिए आप, यानी आगरा में फुटबॉल उनके द्वारा खेला जाना है। ये भी आपको हिंदी में याद रख लेना है। अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पूछ लेते हैं कि ये पैसिव वॉइस दे और एक्टिव वॉइस आपको बनाना है, तो आपको क्या नोट रखना है? बाय के बाद में जो दैम है इसका सब्जेक्ट दे हो जाएगा। यहाँ फुटबॉल के साथ में इज है तो आपको नोट कर लेना है, जब दैम का दे आया तो इसके साथ में है कि अंग्रेजी आर आ जाएगी। फिर टू आ जाएगा, इसमें से बी हट करके मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो आ जाएगी प्ले। फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस में फुटबॉल जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में इन आगरा। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज टू ड्राइव द कार इन द मॉर्निंग। उसे सुबह कार चलानी है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ द कार जो है ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर है इसके साथ इज आ जाएगा। फिर टू बी, चलाने की जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ड्राइवर। फिर बाई, सी का क्या हो जाएगा हर इन द मॉर्निंग, यानी कार उसके द्वारा सुबह चलाए जाने हैं, या ये भी कह सकते हैं आप उसके द्वारा सुबह कार चलाई जानी है। ये भी आप इसका अनुवाद करेंगे। एक्टिव वॉइस अब देंगे यहाँ पे, ही वॉज टू टेक मिल्क। ये पास्ट टेंस में हो गया, ठीक है। ये पहले दो वाक्य प्रेजेंट टेंस में थे, अब ये पास्ट टेंस में है। उसे दूध लेना था, पीना भी कह सकते हैं आप, उसे दूध पीना था, यहाँ उसे दूध लेना था, ये भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें पैसिव वॉइस में मिल्क आ जाएगा, सिंगुलर है, वोज आ जाएगा। फिर टू बी, लेने की थर्ड फॉर्म टेकन। फिर बाई, ही का क्या आ जाएगा हिम। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे और पैसिव से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यू वर टू सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी। आपको पार्टी में एक गीत गाना था। ये एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग, सिंगुलर है तो वो हो जाएगा क्योंकि यहाँ यू तो यू के साथ तो वर आएगा। फिर टू बी,
फिर सिंग गाने की तड़पों संग हो जाएगी। बाई यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा इन द पार्टी। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नकारात्मक जो वाक्य है उनकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार ही और टेंस के अनुसार, यानी प्रेजेंट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे, अगर पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। इनके बाद में फिर नोट आएगा, नोट के बाद में टू के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ये तो एक्टिव वॉइस का रूल रहा। अब पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आपको सेंटेंस के अनुसार ही रूल फॉलो करना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग इनमें से कोई एक करेंगे। अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार हम वोज या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में नोट, नोट के बाद में टू, फिर इसके बाद में बी लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगा करके एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का रूल है। आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बना सकते हैं। कैसे, आपको ध्यान रखना है बाय के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर सेंटेंस का जो टेंस है वो ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार हम इज या आर या एम का प्रयोग करेंगे या वो या वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में नोट, नोट के बाद में टू, फिर यहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में कंप्लीमेंट। ये आप चेंज कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहा आई एम नॉट टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र नहीं लिखना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अ लेटर जो है इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो इज आ जाएगा क्योंकि आई के साथ एम आ रहा है तो इसके साथ तो इज आएगा। फिर नोट टू बी रिटन बाय मी, यानी पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा जाना है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, माई वाइफ वॉज, ये पास्ट टेंस में है, वाइफ माई वाइफ सिंगुलर है तो इसलिए वॉज आया। अगर प्लूरल होता वर होता। नॉट टू बाई अ नेकलेस, मेरी पत्नी को नेकलेस नहीं खरीदना था। अब यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, अ नेकलेस स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा वॉज, फिर नॉट, फिर टू बी, फिर खरीदने की थर्ड फॉर्म बाउट बाई माई वाइफ। ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगर आप ये दिया होता पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में कहा जाता तो कैसे बनाते हैं, बाय के बाद में जो माई वाइफ है ये स्टार्टिंग में हो जाएगा माई वाइफ। माई का आई नहीं होगा क्योंकि ये जो है पॉजेसिव केस में है, परिवर्तन केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद में फिर वोज आ जाएगा, सिंगुलर है। फिर इसके बाद में नोट टू बी हट करके खरीदने की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी बाई एक्टिव वॉइस में, फिर अ नेकलेस। इस प्रकार आप पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाएंगे। आइए बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। प्रश्नवाचक जो वाक्य है और इनमें भी सबसे पहले टाइप का है टैग टाइप के, जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है। एक्टिव वॉइस में रूल क्या होगा, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है और क्या से शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर या एम होगा। अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट के अनुसार वोज या वर होगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो नोट नहीं लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसे नोट को ब्रैकेट में लिखा है। प्लस टू मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा वही आपको ध्यान रखना है। अगर एक तो वाक्य का जो टेंस है वो ध्यान रखना है और वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। अगर टेंस है प्रेजेंट तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम स्टार्टिंग में रखना है। अगर वाक्य पास्ट टेंस तो सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर रखना है। फिर उसके बाद में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वाक्य में नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है तो उसके बाद में नोट लगाएंगे, अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं लगाएंगे। फिर टू, इसके बाद बी, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर बाई, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो कॉम्प्लीमेंट दिया है ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है इज, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर में है। इज ही टू परचेज अ रेडियो सेट, क्या उसे एक रेडियो सेट खरीदना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ देखिए अ रेडियो सेट जो है इसका पैसिव सब्जेक्ट बनेगा लेकिन वाक्य टैग टाइप का है। इसके साथ स्टार्टिंग में क्या आएगा इज, फिर अ रेडियो सेट,
फिर टू बी खरीदने की थर्ड फॉर्म परचेज्ड, फिर बाई और ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार आप जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट है वर दे नो टू रिस्पेक्ट हर। एक्टिव वॉइस में इसका क्या उन्हें उसका सम्मान नहीं करना था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ देखिए हर, ये पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट सी हो जाएगा, लेकिन वाक्य टैग टाइप का सी के साथ स्टार्टिंग में क्या आएगा, वोज सी, फिर नॉट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देम। इसका अर्थ हुआ क्या उनके द्वारा उसका सम्मान नहीं किया जाना था, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं WH टाइप की। WH टाइप का जो क्वेश्चन होंगे उनका क्या स्ट्रक्चर रहेगी। वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, ठीक है। इंग्लिश में वाई, हु, whom, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मनी, ये सब। तो सबसे पहले जो भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा स्टार्टिंग में उसकी अंग्रेजी आ जाएगी एक्टिव वॉइस में। फिर अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर एम लिखेंगे। अगर वाक्य पास्ट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार वोज या वर लिखेंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर वाक्य नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, अगर नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में है। फिर टू आएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड जो होगा, तो बैक आ दे, बस वो का बाय वूम होता है, ये भी आपको नोट रखना है। वो का बाय वूम हो जाता है, बस ये ध्यान रखना है, और बाय वूम का हो जाता है वो, बाकी सेम रहते हैं। फिर उसके बाद में वही ध्यान रखना आपको टेंस का और वाक्य का, सब्जेक्ट का। अगर प्रेजेंट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर एम लिखेंगे, अगर पास्ट टेंस में तो सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर लिखेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नोट अगर वाक्य में दिया हुआ है तो लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। फिर टू बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई एक्टिव वॉइस में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, वाई वर यू नो टू प्लांट द बॉक्स, पेंट है, प्लांट नहीं पेंट। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप डिब्बे को क्यों नहीं रंगा था, या ये भी कह सकते हैं आपने डिब्बे को क्यों नहीं रंगा था। इसका पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, सबसे पहले वाई तो जो होगा तो रहेगा, फिर उसके बाद में बॉक्स सिंगुलर है वो आ जाएगा, फिर द बॉक्स आ जाएगा, फिर नॉट टू बी, फिर पेंटेड रंगना बाय यू, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है विच क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न, आर दे टू सॉल्व इन द क्लास, कक्षा में उन्हें कौन सा प्रश्न हल करना है। इसका पैसिव हो जाएगा विच क्वेश्चन जो होगा तो रहेगा स्टार्टिंग में, फिर यहाँ पे इज आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब, तो यहाँ इज आएगा। फिर टू बी सॉल्व्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा, इन द क्लास, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर वर यू नोट टू मेक ए नॉइज, आपको शोर कहाँ नहीं करना था। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वेयर तो जोगा तो रहेगा, फिर एनोइज सिंगुलर में है, वेयर के बाद वो आ जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में, फिर एनोइज, अब वाक्य में नोट भी आया तो नोट आ जाएगा, फिर टू बी, फिर मेक की तरफ मेड आ गई, और बाई यू का यू ही रहेगा। तो इस प्रकार आप जो है इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।